तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मांगा एक्सप्लेनर में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रीबॉर्न एज द हेवनली डीमन के चैप्टर नंबर 65 को। और अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के जरूर से ही देख लेना हो। तो फिर बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हम देखते हैं वुहान के बेस्ट इनर कोर्टयार्ड को, जिसके अंदर हम देखते हैं काफी सारे लोगों को जो सामने की तरफ देखते हुए किसी पर्सन की बात सुनते हैं। सामने एक पर्सन को जो वहाँ पे ड्रिंक करता हुआ उन सभी लोगों से कहता है कि यही पर्सन था जिसने यानुआ को मारा है। के बात सुनकर के कोई पर्सन उससे कहता है कि वे लोग कह रहे हैं कि जो युवान नैन है वो एक सिंगल पंच में ही मर गया। हम देखते हैं उसके साइड में एक टकले पर्सन को जो अपनी जेब में से निकालते हुए कुछ कॉइन्स को सामने की तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए ग्रेट वॉरियर यैन की तरफ से। ये बात सुनकर के वहाँ पे जितने भी जो लोग होते हैं वो सारे के सारे उस पैसे पे ही झपट पड़ते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये हम लेंगे। के पीछे ही हमारा लीड वन बैठा हुआ होता है जो उनकी तरफ देखते हुए कहता है यहाँ पे ये सारे के सारे जो नशेड़ी लोग हैं ये इकट्ठा होकर के क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग भी उन्हें इस तरीके से पैसे बांट रहे हैं। तभी वो सामने की तरफ देखते हुए हैरान हो जाता है और कहता है कि नंबर 7। हम देखते हैं वहाँ पे उसी लड़की को जो लीड वन से पहले मिली थी। उसकी तरफ देखते हुए लीड वन कहता है कि मैंने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि मुझे ये यहाँ देखने को मिलेगी। तभी उसे किसी की आवाज आती है जहाँ पर कोई चिल्लाता है कि तुम ब्रैट, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम नहीं डरोगे। हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी को और उसके साइड में एक बूढ़ी पर्सन को जो वहाँ पर आ रखे होते हैं। उनकी तरफ देखते हुए लीड वन कहता है मुझे इनको देखने से ऐसा फील हो रहा है कि मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है। और वो दोनों के दोनों ही भीड़ में से निकल करके सामने की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे वो जो टकला पर्सन होता है जिसने पैसे फेंके थे वो उससे कहता है आखिरकार तुम इतने नॉनसेंस वाली बातें कैसे कर सकती हो। जहाँ वो जो बूढ़ी औरत होती है वो सामने की तरफ देखते हुए कहती है कि मेरा नाम है मिंग नियांग और जो मेरा ग्रैंडसन ह्यूआन जू था वो तुम्हारी वजह से मरा था। उसकी ये बात सुन करके वहाँ पे जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इवन जो लीडर होता है वो भी सामने की तरफ देखते हुए हैरानी से उसके नाम को दोहराता है कि मी नियांग। और ये बात सुन करके वो कहता है कि अच्छा, आखिरकार ये जो फेस है मुझे अब जाके समझ में आया कि इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लगा था, क्योंकि ये जब छोटी बच्ची थी तब मैं इसके साथ अपनी प्रीवियस लाइफ में जब मैं यंग एज का था तो मैं इसके साथ रहा था और ये उन्हीं लोगों में से थी जो कि मुझे फॉलो करते थे और ये मुझे अपना बिग ब्रदर कहा करती थी। जहाँ वो अभी भी उसकी बात याद करते हुए कहता है कि एक बार उसने मुझसे कहा था कि वो आकर के मुझसे शादी करेगी जब वो बड़ी हो जाएगी और मेरे जैसे पर्सन के लिए जो कि इस वर्ल्ड में इस वजह से घूम रहा है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सके। जो मी नियांग है वो सिर्फ मेरी एक सिस्टर के तौर पर ही मेरे साथ रहती थी उस विलेज के अंदर और जब वो बड़ी हुई तो उसने मेरे ऊपर से अपना इंटरेस्ट को लॉस कर दिया। और एक बार तो मैंने सुना था कि वो किसी और के साथ प्यार में पड़ गई जो कि एक डिसेंडेंट था ग्रेट युआन फैमिली का और उसने उसके साथ शादी कर ली। तो आखिरकार जो युआन जू था वो क्या उसका ग्रैंड सन था, ये बात सारी वो वहाँ पे सोच रहा होता है। हम देखते हैं वहाँ पे वो टकले पर्सन को जो सामने की तरफ देखते वो उस लेडी से कहता है तो आखिरकार तुम उसकी ग्रैंड मदर हो और वो जो पर्सन था वो सच में बहुत ज्यादा वीक था। तुम आखिरकार एक ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रही हो जिसने सुसाइड के रास्ते को चूज करा क्योंकि वो अपने जो मास्टर है उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसके बाद सुनकर के वो जो लेडी होती है वो अपनी स्टिक से उसके ऊपर अटैक करती है और अटैक करते हुए कहती है कि तुम कमीने कहीं के तुम्हारे आखिरकार हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि मैं जानती हूँ जो मेरा जू है वो कभी भी इस तरीके का बच्चे वाली हरकतें नहीं कर सकता कि वो वहाँ पे सुसाइड कर ले। और जहाँ पर वो जो टकला पर्सन होता है वो उस बूढ़ी औरत को धक्का दे करके गिरा देता है, पर उसके गिरने से पहले ही हम देखते हैं वहाँ पे लीड वन को जो उसके पीछे आकर के उसे रोक लेता है गिरने से। और ऐसा करते हुए वो उसे उठाते हुए कहता है कि आप उठ जाइए। तो वो जो लेडी होती है वो लीड वन को देखते हुए कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया यंग मैन। जहाँ लीड वन फिर उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है इसको पास से देखने की वजह से मेरे को अभी भी ये बात याद है कि इसके फेस पे जो इतने सारे ट्रेसेस है वो इसकी यंगर एज से ही इसके साथ थे। ये पहले बहुत ही ज्यादा रेकलेस थी बट जैसे जैसे ये ग्रो होती गई अब ये और भी ज्यादा ओल्ड हो गई है। जहाँ फिर वो उस लेडी से कहता है कि प्लीज आप रुक जाइए। हम देखते हैं उस टकले पर्सन को जो लीड वन से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो लीड वन सामने आते हुए कहता है कि मैं सिर्फ एक बाई स्टैंडर्ड हूँ और मैं इस वर्ल्ड में ट्रेवल करता हूँ। तो वो जो टकला पर्सन होता है वो उससे कहता है तो आखिरकार तुम हमारे बिजनेस में टांग क्यों उड़ा रहे हो और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे बिना हरकतें करते हुए सिर्फ बैठ करके ये चीज को वॉच करना चाहिए। जहाँ जो लीड वन होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरे अंदर कोई भी मैनर्स नहीं है और मैं तो ये बात तुमसे सुन रहा हूँ जो कि अभी खुद एक लेडी को वहाँ पे धक्का दे करके गिराने वाला था। ये तो काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। हम देखते हैं उसके साइड में जितने भी जो लोग होते हैं वो इसी तरीके से बातें करने लगते हैं और हंसने लगते हैं उस टकले पर्सन के ऊपर। ये देख करके वो जो टकला पर्सन होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब हम देखते हैं उस टकले पर्सन के मास्टर को जो वहाँ पर जमीन में मुक्का मारते हुए सबसे चिल्लाते हुए कहता है कि कुछ दिनों से जो मेरा लक है वो सच में इतने ज्यादा बेकार लोगों से भरा हुआ है और मेरे को ऐसे नमूने रोज देखने को मिलते हैं। जहाँ फिर वो जो टकला पर्सन होता है वो हमारे लीड वन के सामने आकर के उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि आखिरकार तुम किन लोगों के सामने अभी खड़े हो और तुम किस तरीके से बातें कर रहे हो। अगर तुमने ये सारी हरकतें बंद नहीं करी तो मुझे लगता है कि तुम आने वाले टाइम पर जरूर ही रिग्रेट करोगे इस बारे में। जहाँ लीड वन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि देखने से ऐसा लगता है कि जो यान हुआ है वो अभी अपने दिमाग को पूरी तरीके से लॉस्ट कर चुका है और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इसका जो
दिमाग है वो बिल्कुल खाली हो चुका है और उसके पीछे जो लोग हैं वो ही इसे कंट्रोल कर रहे हैं। तब हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की को जो लीडवान से आकर के उससे कहती है कि आपका शुक्रिया कि आपने मेरी मदद करी, मेरा नाम है युवान शिवजेंग। जहाँ लीडवान उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मेरा नाम है बी लीडवान। जहाँ वो लड़की हमारे लीडवान से कहती है कि मैं कभी भी आपके नाम नहीं भूलूंगी आज की रात से, यंग मास्टर वॉरियर बिली। जहाँ फिर लीडवान से कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बातें नहीं है। तो वो जो ओल्ड लेडी होती है वो लीडवान की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा दोबारा से शुक्रिया करना चाहती हूँ यंग मैन। जहाँ लीडवान से कहता है कि प्लीज सबसे पहले आप अपनी ख्याल रखिए, और ऐसे कहते हुए वो उन दोनों को वहां से भेज देता है। जहाँ फिर वो उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है तो आखिरकार ये यहाँ पे मुरिम अलायंस को रिवील करने के लिए आए थे कि जो जुआन जू है उसने सुसाइड नहीं किया है जबकि उसका मर्डर हुआ है। और हो सकता है कि ये पॉसिबल भी हो क्योंकि जो मुरिम अलायंस है जहाँ पर जो माफेन जी है वो उसका लीडर है। जिसके साथ साथ जो लीडवान होता है वो हमें बताता है कि उस कमोशन के बाद मैंने कभी भी जो नंबर 7 है उसको और उसकी प्रेजेंस को कभी भी वहाँ पर फाइंड नहीं करा, और आखिरकार वो यानिवा की तरफ क्यों देख रही थी। ऐसे कहते हुए जो लीडवान होता है वो सारी बातें बोलता हुआ जंगल के बीच में से कहीं जा रहा होता है। तभी वो वहाँ पे खड़े होकर रुक करके अपने पीछे देखते हुए किसी पर्सन से कहता है कि अब टाइम हो चुका है, मुझे लगता है तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। उसके बाद सुनकर के हम देखते हैं उसी टकले पर्सन को जो लीडवान का काफी देर से पीछा कर रहा था, और उसकी तरफ देखते हुए हंसते उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे पास अच्छी ही सेंस है। तो लीडवान उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है आखिरकार तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। तो वो पर्सन लीडवान से कहता है कि हाँ तुम्हें शायद ये बात तुम भूल चुके हो, पहले कहा था कि तुम रिग्रेट करने वाले हो आने वाले टाइम पर। तो लीडवान उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम थोड़े से ही बदतमीज होते जा रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें मुझे यहाँ पे तमीज सिखानी पड़ेगी। जहाँ उसके बाद सुनकर के वो जो पर्सन होता है वो लीडवान से कहता है मैंने कभी भी किसी पर्सन को बिना मारे जाने नहीं दिया जो कि मेरे से इस तरीके से बात करते हैं। तो जो लीडवान होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, और आखिरकार तुम मुझे मारना चाहते हो तो इसकी तो कोई वजह तो होगी। तो वो जो पर्सन होता है वो लीडवान से कहता है कि तुमने मुझे उन सारे लोगों के सामने ही परेशान करने की कोशिश करी है, और मैं कभी भी ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता जो मेरी इंसल्ट करते हैं बाकी लोगों के सामने। तो लीडवान उससे कहता है आखिरकार इस दुनिया में क्या हो रहा है, मैंने कब तुम्हारी इंसल्ट कर दी। तो वो जो पर्सन होता है वो लीडवान से कहता है कि तुम इतनी बेकार तरीके उन सब लोगों के सामने मेरे से बदतमीजी से बातें कर रहे थे। तो लीडवान कहता है तो आखिरकार तुम उस बारे में गुस्सा कर रहे हो, और क्या तुम इसी वजह से एक पर्सन को मारने आए हो सिर्फ इतनी दूर। वो जो पर्सन होता है वो लीडवान से कहता है तो आखिरकार इसके अलावा मेरे पास क्या रीजन हो सकता है तुम्हें मारने का। ऐसे कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे निकाल लेता है लीडवान के ऊपर अटैक करने के लिए। लीडवान सामने देखते हुए कहता है कि ये जो पर्सन है सच में इसके अंदर बिल्कुल भी मर्सी नाम की कोई भी चीज नहीं है, और इवन इसका जो क्राइम है वो एक्सपोज होता जाता है, पर फिर भी जो हेवनली ब्लेड सेक्ट है वो पीछे से इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ वो पर्सन लीडवान से कहता है कि आखिरकार क्यों क्यों मुझे तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा डरे हुए हो मुझसे। ऐसे कहते हुए अपनी वहाँ पे स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए लीडवान से कहता है तो आखिरकार अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो लीडवान उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम अगर किसी भी पर्सन को इस तरीके से मारना चाहते हो तो मेरे को भी तुम्हें मारने के लिए ये एक इनफ रीजन है। ऐसे कहते हुए लीडवान वहाँ भयानक सी चौड़ी सी स्माइल करता है और उससे कहता है कि तुम बोलना चाहते हो तो तुम अपने लास्ट वर्ड बोल सकते हो। ये बात सुनकर वो जो गंजा पर्सन होता है वो लीडवान से कहता है आखिरकार तुम कैसे नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो। जहाँ लीडवान आगे बढ़ते हुए उससे हंसते हुए कहता है चाहे तुम एक ट्री ही क्यों न हो, चाहे तुम एक रॉक ही क्यों न हो, या फिर तुम एक बर्ड, ये कोई भी मैटर नहीं करता। ये सारे के सारे ही तुम्हारे फेयरवेल पे आने वाले हैं, और आने वाले टाइम पर ये जो पूरी दुनिया है ये तुम्हारा फेयरवेल मनाएगी। उसके बाद सुनकर के वो जो गंजा पर्सन होता है वो हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कितने मजाक किया हो। जहाँ लीडवान भी सामने देखते हुए उसकी तरफ स्माइल करता है, पर वो जो पर्सन होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल करके लीडवान की तरफ करते हुए उससे कहता है चलो अब हम देख लेते हैं आखिरकार तुम्हारी जो हंसी ये कितने समय तक ऐसे ही रहेगी। ऐसे कहते हुए वो बिजली की रफ्तार से बिल्कुल लीडवान के सामने आ जाता है और उसके ऊपर स्वॉर्ड से अपनी अटैक कर देता है। पर जो लीडवान होता है वो तुरंत ही उसके स्वॉर्ड को वहाँ पे डॉच करता हुआ अपने हाथ के पंच से सिर्फ उसकी बॉडी में एक पंच मारता है, और वो काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। सिर्फ एक ही पंच से वो जो लीडवान होता है वो उस टकले पर्सन को काफी ज्यादा घायल कर देता है। जहाँ वो पर्सन सामने देखते हुए कहता है कि आखिरकार इसने क्या इस पंच को बिल्कुल पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। जहाँ वो लीडवान की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि जरा रुको, मैं गलत था सर, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। जहाँ लीडवान उससे कहता है तो आखिरकार तुम इतनी जल्दी ही अपनी टोन को चेंज कर चुके हो, और मैं विश करता हूँ कि जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो भी इस तरीके से फास्ट होती। जहाँ वो टकला पर्सन डरते हुए अब लीडवान से कहता है कि मेरी लाइफ को बख्श दीजिए। तो लीडवान उससे कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोगों के पीछे भागते हो उन्हें मारने के लिए। लीडवान से कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। पर इतनी देर में जो लीडवान होता है वो उसके मुंह के नीचे से खतरनाक पंच उसके ठोड़ी पे मार देता है, और सिर्फ एक ही पंच से वो उसे पूरी तरीके से नॉकआउट कर देता है। जहाँ वो जो पर्सन होता है वो वहाँ पे बिल्कुल बेहोश होकर गिरने वाला होता है। लीडवान तभी वहाँ पे जंप करके अपनी जो पैर है उससे ऊपर इतनी खतरनाक स्ट्राइक करता है कि वहाँ एक जमीन में पूरी तरीके से होल हो जाता है, और वो पर्सन आधा वहीं पे जमीन पे गड़ जाता है। और लीडवान सामने देखते हुए गुस्से में उससे कहता है कि तुम किसी भी पर्सन को इस तरीके से नहीं मार सकते क्योंकि उसने तुम्हारी फीलिंग को हर्ट किया। आखिरकार तुम कितने बड़े शेमलेस पर्सन हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस लाइफ को इसी तरीके से बख्श दूं। तो इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी
अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।